दोस्तों सुना है कि महाराष्ट्र के कोर्स में बच्चों को मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी। चलो ये भी ठीक है, लेकिन उन बच्चों को उसी कोर्स में ये भी बताना कि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने उस मनुस्मृति को जलाया क्यों था। एक एक वर्ड को पढ़ कर सबके बीच में जलाया था। क्यों जलाया था? जिस महापुरुष ने अपने ग्रंथों को रखने के लिए राजगृह जैसे विशाल भवन को बनवाया था, उसी महापुरुष ने एक दिन एक किताब को जला दिया जिसका नाम मनुस्मृति था। क्यों जलाया? इतने विद्वान व्यक्ति होकर जो विश्व में उनका डंका बजता है, कई देश उनका नाम जानता है, नाम लेता है, विद्वान की श्रेणी में रखता है, उस व्यक्ति ने उस किताब को जलाई तो जाहिर सी बात है कि कुछ उसमें गलत ही होगा ना। और वही महाराष्ट्र से उस किताब को जलाया गया था, आज वहीं से फिर से उसी किताब को उठाया जा रहा है। तो समझ रहे हो ना, गुलामी आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और देख लो कि मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है। दो चार लाइन तुम भी तो जान लो। लागू करने से पहले अपने मनुस्मृति के बारे में भी तो जानो। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षत्रियों के बारे में क्या लिखा है। तो एक ब्राह्मण का बालक 10 वर्ष का हो और एक कोई भी क्षत्रिय 100 वर्ष का हो, उस बालक का पैर छुएगा और अपने पिता के समान समझेगा। देखो अब महिलाओं के बारे में क्या लिखा है तो सुनो। यदि पत्नी पहले मर जाए तो पति को चाहिए कि उसकी चिता में आग देकर वह पुनः दोबारा शादी कर ले और पुनः गर्भधान क्रिया में रत हो। और जस्ट उसका अपोजिट है कि अगर पति पहले मर जाए तो पत्नी को चाहिए कि फल कंद मूल ये सब खाकर मोटी हो जाए, तगड़ी हो जाए, लेकिन कभी भी दूसरे जो पुरुष है उसके बारे में सोचे तक ना। और सुनो, बाल्यावस्था में स्त्री पिता के अधीन रहे, यौनावस्था में स्त्री पति के अधीन रहे, और जब पति मर जाए या खत्म हो जाए तो पुत्र के अधीन रहे। स्त्री कभी भी स्वतंत्र ना रहे। समझे कुछ? और सुनो, इतना ही नहीं, मनुस्मृति पढ़ने जा रहे हो भाई तो जान तो लो। लिखा है कि पुरुषों को दूषित करना नारियों का स्वभाव है, इसलिए ज्ञानी पुरुष स्त्रियों के विषय में कभी भी प्रमादित नहीं रहते। ये था नारियों के, ऐसे हजारों उसमें लिखा है महिलाओं के प्रति घृणा। अब शूद्रों के बारे में क्या कहा गया है तो सुनो। उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी शूद्र का बच्चा हो या शूद्र हो, दोनों में से कोई हो, अगर मंत्र का जाप करता हो या मंत्र उसके कानों तक पहुंच गया हो, तो जाप करता है तो उसके जिभ्या काट ली जाएंगी, और अगर सुन लिया है तो उसके कानों में रांगा पिघलाकर डाल दिया जाएगा, उसका शरीर बीच से ही काट दिया जाएगा। ये तो शूद्रों के प्रति है। ऐसे ऐसे मनुस्मृति में लिखे हैं कि कुछ पूछो नहीं। पढ़ो पढ़ो, अच्छी बात है, जानोगे नहीं तो घृणा कैसे करोगे? जरूरी है। अगर बच्चों को मनुस्मृति की किताब पढ़ाने की सोच ही लिया है तो ये भी पढ़ाओ कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, क्यों जलाई थी। ये भी तो कोर्स में होने चाहिए ना।